नमस्कार बच्चों, बेस थ्योरम फार्मूला this event is called prior probability. This is also the probability of E1, but event A occurred उस केस में है. This probability is called posterior probability. This is the probability of A and this is also the probability of A. This probability is called most likelihood of A, and this is called marginal probability of A. Marginal ऑब्लिक टोटल कुछ भी बोल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. बेस थ्योरम से जो प्रोबेबिलिटी फाइंड बेस थ्योरम ने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का प्रयास किया है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम. बिकॉज सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई व्यक्ति सूरज निकलने पे खुशी होता है और बरसात होने पे दुखी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब जब सूरज निकलता है तब तक वो खुश होता है, लेकिन मोस्ट लाइकली है वो खुश होता है. 80% सपोज़ खुश होता है, 20% दुखी होता है. और ऐसी बरसात होने पे वो 100% दुखी नहीं होता है, 60% दुखी होता है, 40% खुश होता है. तो सूरज निकला है तो उसके तो प्रोबेबिलिटी, उसके अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है कि वो खुश होगा या सैड होगा. भाई सूरज निकला है तब आपको मालूम है कि इसके खुश होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है और दुखी होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है. बरसात हो रही है, खुश होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और दुखी होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर कोई पर्सन हैप्पी है तो सन निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ है, मतलब सूरज है या बारिश हो रही है. उस दिन बारिश हुई है, जिस दिन वो हैप्पी है उस दिन सूरज निकला था या बारिश हो रही थी. हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये घटना हुई या ये घटना हुई. तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर ये घटित हो रहा है कि पहले सूरज के अकॉर्डिंग किसी के मूड का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो बेस ने क्या करा कि अगर किसी के मूड को देख के घटनाओं का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, घटनाएं जब ये घटित हो रही हैं तब उसके अकॉर्डिंग उसके मूड का सेंस क्या रहेगा, उसका मूड कैसा रहेगा, उसको या उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ गिवन है. लेकिन अगर मुझे मूड मालूम है तो घटना कौन सी हुई है इसके बारे में उन्होंने फाइंड करने के लिए प्रयास किया. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम और ये बेस का प्रयास था. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बैग अर्न कंटेन 5 red 5 black balls. A black ball is drawn, its color is noted and is removed and returned to the urn. More or 2 additional balls of the same color drawn are put in the urn, then 1 ball is drawn at random. What is the probability that the second times जो बॉल ड्रॉ किया गया है that will be red? अब जो सेकेंड टाइम जो बॉल है आपके पास, आपको ये नहीं मालूम है कि फर्स्ट टाइम पे क्या था. फर्स्ट बॉल क्या था, रेड था या ब्लैक था.
बट सेकेंड टाइम पे बॉल रेड है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि सेकेंड टाइम पे बॉल रेड है, तो एक केस ये सपोज करें, सपोज फर्स्ट टाइम में जो बॉल ड्रॉ किया दैट वाज रेड, और केस 1 in first attempt रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया उस समय रेड बॉल निकला, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है, तो दैट विल बी 5/10। दिस इज 5/10। फर्स्ट अटेम्प्ट रेड बॉल निकला, दिस इज 1/2। फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल निकला, केस 2 इन फर्स्ट अटेम्प्ट ब्लैक बॉल, इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट इज 5 ब्लैक 5 रेड है, तो दैट इज ऑल्सो 5/10। मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल ड्रॉ हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ना अब सेकेंड अटेम्प्ट, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड बॉल ड्रॉ हुआ है, देन आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट में जब बॉल आप फाइंड करेंगे, सेकेंड बॉल रेड ऑब्लिक इफ फर्स्ट बॉल इज रेड। हमने इस इवेंट को E1 सपोज कर लिया, इसको E1, और इस इवेंट को हमने E2 सपोज कर दिया, एंड सेकेंड बॉल इज रेड, दैट इज आपने A सपोज कर लिया, तो दिस विल बी डिनोटेड बाई A/E1। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड बॉल ड्रॉ हुआ है, तो सेकंड अटेम्प्ट में रेड बॉल के लिए, चूंकि रेड बॉल ड्रॉ होने पर मोर ओवर 2 बॉल्स और डाल देता है, तो टोटल हो जाएंगे उसमें 12 बॉल्स, और उसमें से 7 बॉल रेड रहेगी, तो सेकंड अटेम्प्ट रेड बॉल ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 7/12। और यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में रेड बॉल ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी, इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो टोटल बॉल 12 हो जाएंगे, लेकिन उसमें 7 ब्लैक होंगे 5 रेड होंगे, दैट विल बी 5/7। मीन्स कि जो सेकेंड में रेड बॉल ड्रॉ होने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है, ये तो कंडीशनल हो गई कि अगर फर्स्ट में रेड आया, वो डिपेंड करती है कि फर्स्ट में रिजल्ट क्या था। इन दोनों पे डिपेंड करती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट क्या था, रेड था या ब्लैक था, उस पर डिपेंड करता है। दैट इज ये this will be probability of E1 into probability of A/E1 plus probability of E2 into probability of A/E2। इन सभी की वैल्यू आप probability of E1 पुट कर दीजिए, दिस इज 5/10, दैट इज दिस 1/2, probability of E2 दैट इज ऑल्सो 5/10, दैट इज 1/2 ये, और A/E1 एंड A/E2 की वैल्यू ये गिवन है, वैल्यू पुट कर दीजिए, सेकंड एंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट हो जाएगी। अ बैग कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक बॉल, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। 4 कंटेन 4 रेड बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 रेड 6 ब्लैक बॉल, one of the two bag is selected, one of the two bag is selected at random, one ball is drawn from the bag which is found to be red, there is 2 bag, इसमें भी रेड ब्लैक बॉल है, इसमें भी रेड ब्लैक बॉल है, और कोई एक बैग सेलेक्ट किया जाता है और उसमें से एक बॉल निकाला जाता है, दैट इज रेड। अब ये जो रेड बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले तो ये फाइंड करें हम। ये डिपेंड करेगा कि ये रेड बॉल इधर से निकाला गया है, इस बैग से या इस बैग से। तो पहले हम ये देखते हैं कि पहले हमने कौन सा बैग सेलेक्ट किया, क्योंकि बैग के सिलेक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है कि जो रेड बॉल निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्योंकि फर्स्ट बैग से निकलेगा रेड बॉल तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और है, सेकंड बॉल से निकलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और है। तो फर्स्ट E1 हमने सपोज कर लिया,
फर्स्ट बैग selected. This is prior probability. E2 second बैग प्रायर इवेंट है, selected. E1 प्रायर इवेंट जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी, भाई दो भी बैग थे, एक बैग तो सेलेक्ट होगा तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 और सेकंड बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज आल्सो 1/2. दिस इज प्रायर प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट बैग जब सेलेक्ट हुआ देन आफ्टर रेड बॉल ड्रॉ किया गया. तो जब अगर फर्स्ट बॉल सेलेक्ट किया गया, ए मीन्स अगर आप सपोज कर लें ए इज द रेड बॉल ड्रॉन बॉल इज रेड, दिस इज ए. तो यू नो दिस, यू कैन फाइंड दिस कि अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया तो द रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया है तो द रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मोस्ट लाइकली इवेंट होगा. अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया गया है तो उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग में 4 रेड 4 ब्लैक बॉल है तो दैट इज 4/8. और यहाँ पे दिस A/E2 अगर सेकंड बैग सेलेक्ट किया है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 2/8. तो रेड बॉल ड्रॉ होने की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है फर्स्ट बैग के सिलेक्शन एंड सेकंड बैग के सिलेक्शन. फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया गया है या सेकंड, दोनों पे डिपेंड करता है. तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, मतलब फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ है तो प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी. तो फर्स्ट बैग सिलेक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 दिस. तो आप इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2. इस तरीके से रेड बॉल, दो बैग थे, कोई सा एक बैग सेलेक्ट किया, देन आफ्टर उसमें से बॉल ड्रॉ किया, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं. तो चूंकि जो बॉल ड्रॉ किया दैट इज रेड, वो पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मतलब जबकि हमें पहले से मालूम है फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2. अगर एक रेड बॉल ड्रॉ किया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो सेकंड बैग, हम फर्स्ट बैग ही हमने सेलेक्ट किया था. नाउ फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो दिस इज आल्सो द प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट द फर्स्ट बैग. और जबकि हमसे ये पूछ रहा है कि अगर ड्रॉन बॉल रेड है देन फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी. तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ प्रायर प्रोबेबिलिटी, दिस इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी है किसी घटना की, और ये बाद में कोई घटना घटित हो चुकी है, देन स्टार्टिंग में जो घटनाएं थी उसको पूछा जा रहा है. जैसे हमने यहाँ पे पूछा कि सूरज निकलता है तो वो हैप्पी होता है, बारिश होती है वो दुखी होता है. इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी मालूम है कि सूरज निकलने में कितने % वो हैप्पी होता है, कितने दुखी होता है, बारिश होने में कितने % हैप्पी होता है, कितने दुखी. लेकिन अगर वो पर्सन हैप्पी है, खुश है, तो अब मौसम के बारे में हमें बताना है कि उस दिन सूरज निकला है या उस दिन बारिश हो रही है. भाई बरसात का मौसम है, स्टार्टिंग में हमें बरसात का मौसम हमें मालूम है कि 2/3 सन निकलता है, वो बारिश होती है, 1/3 सन निकलता है बारिश बरसात के महीने में. ये पहले से बोल रखा है कि बारिश का महीना चल रहा है और बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है और सन निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. दिस इज प्रायर प्रोबेबिलिटी. साथ में वो ये भी जोड़ रहा है कि जब बारिश होती है तो वो 0.4% हैप्पी होता है, 0.6% दुखी होता है. जब सन निकलता है तो 0.8% वो हैप्पी होता है, 0.2% दुखी होता है. तो ये जो प्रायर इवेंट है देन आफ्टर, उससे रिलेटेड पर्सन के मूड की प्रोबेबिलिटी तो हमें मालूम है, लेकिन अगर पर्सन के मूड को डिक्लेयर कर दिया जाए कि पर्सन का मूड ये है, हैप्पी है, तो अब आपको बताना है कि उस दिन सन निकला या बारिश हुई. यही बेस की रिसर्च थी और इसी को बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. दैट इज यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दीजिए और ये जो कैलकुलेशन यहाँ से आएगा उसको यहाँ नोमरेटर में रख दीजिए और आपको
ए ऑब्लिक A1 की E ऑब्लिक A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन है, आंसरिंग अ क्वेश्चन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गेस, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी टू नो द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस। E1 E2 इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए। E1 मीन्स नो द आंसर, E2 मीन्स ही गेस द आंसर। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को जानता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, गेस कर लेता है दैट इज़ 1/4, और क्वेश्चन का वो आंसर देता है एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। ए मीन्स करेक्ट आंसर। किसी भी क्वेश्चंस को वो आंसर्ड करेगा तो उससे जाहिर सी बात है या तो वो जानता होगा या वो गैस करेगा। अगर वो जानता होगा तो उसके आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी श्योरली 100% होगी, वो 100% करेक्ट होगा। और अगर वो गैस कर रहा है तो उस क्वेश्चन के आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि दैट इज़ 1/4। तो ये आपने 1/4 लिख दिया। दिस प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, this is probability of E2, this is A oblique E1, he know the answer, then answer will be correct. E2, he guessed the answer, then answer will be correct. क्वेश्चन में गिवन है 1/4। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1। अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E2। आंसर करेक्ट है इस बात की प्रोबेबिलिटी दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी। हमें नहीं मालूम कि उसने गैस किया था या उसको एक्चुअल में आंसर मालूम था, तो इसलिए चाहे वो गैस करे या फिर आंसर उसे मालूम हो, दोनों ही कंडीशंस में जो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है उन दोनों को आपने सम कर दिया। आइदर उसको आंसर मालूम था या फिर आइदर उसने गैस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नो द आंसर इफ आंसर इज करेक्ट। वो कह रहा है कि अगर आंसर करेक्ट है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही नो द आंसर। Same probability of E1, this is posterior probability, this is prior probability into probability of A oblique E1 upon probability of A। यहाँ से आप इसकी वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए न्यूमरेटर में, और इन दोनों प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करेंगे तो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये डिनोमिनेटर में यूज़ कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसी दूसरी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, जैसे कि देयर इज़ अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99 इफेक्टिव डिटेक्शन होता है सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट, हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन्स टेस्टेड। वो कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई डिसीज़ प्रेजेंट है तो अगर उसका टेस्ट किया जाए तो 99% तक वो सही रिजल्ट देता है। मशीन जो है, लैब टेस्ट जो है 99% सही देता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई हेल्दी पर्सन अपना टेस्ट कराए तो उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5%। इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली डिसीज, टोटल पॉपुलेशंस 0.1% डिसीज्ड है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज़ डिसीज़। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्सन डिसीज्ड है गिवन दैट द रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। मतलब अगर किसी का रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है तो वो पर्सन डिसीज था या वो हेल्दी था, इस बात की जानकारी आपको नहीं है। वही बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको जानना है। इनिशियली तो आपको मालूम है कि
कितने परसेंट डिसीज्ड हैं, कितने परसेंट हेल्दी हैं। ओवरऑल पॉपुलेशन का 0.1% डिसीज्ड है, पर्सन है जो है, उनको बीमारी है, और जबकि 99.9% लोगों को बीमारी नहीं, वो हेल्दी हैं। दिस इज प्रेयर प्रोबेबिलिटी, ये आपको मालूम है। लेकिन अगर पॉजिटिव टेस्ट है, पॉजिटिव टेस्ट में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया हुआ है, तब आपको बताना है कि वो पर्सन हेल्दी था या डिसीज था। सिचुएशन क्या दे रखा है उसने कि अगर डिसीज पर्सन का पॉजिटिव टेस्ट किया जाता है तो वो आता है, इफेक्टिव है 99%। डिसीज पर्सन का, E1 मीन्स डिसीज्ड, कि अगर उसको डिसीज अवेलेबल है, उसके अंदर डिसीज है, और E2 मीन्स हेल्दी। हेल्दी पर्सन का अगर पॉजिटिव टेस्ट किया जाता है तो उसका पॉजिटिव आने का चांस है 0.5%। ये जो वैल्यू है, दिस इज A/E1, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, एंड ये जो वैल्यू है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। हेल्दी है तब पॉजिटिव रिपोर्ट आने की प्रोबेबिलिटी, डिसीज उसको अवेलेबल है तब पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो यू विल गेट A/E1, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट द पॉजिटिव रिपोर्ट आने की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को आप ऐड करके पॉजिटिव रिपोर्ट आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब हमें ये बताना है कि पर्सन डिसीज था या हेल्दी था, तो यहाँ पे पूछा गया है कि पर्सन के रियल में उसके अंदर डिसीज़ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मतलब हमसे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पूछा है, जबकि प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें ये गिवन है। E1 की प्रायर प्रोबेबिलिटी गिवन है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। इस फार्मूले से आप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं।